ओम शांति। अव्यक्त संदेश है 4 फरवरी 2003। मास्टर दाता बन, सर्व खजाने सफल करो तो सफलता है ही। आज विशेष विदेश का समाचार ले वतन में पहुंची तो आज क्या देखा, बाप दादा सामने खड़े हैं और बाप दादा के नैनों से, भ्रुकुटी से भिन्न भिन्न शक्तियों की किरणें निकल विश्व के चारों ओर लाइट हाउस समान फैल रही हैं। मैं भी बासमान शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हुए नजदीक पहुंच गई। कुछ समय तो उसी अनुभव में लवलीन थी। तो उसके बाद बाबा बोले, बच्ची क्या देख रही हो? बाप दादा को अपने अनजान भोले बच्चों, कमजोर बच्चों पर कितना प्यार है कि कुछ ना कुछ अंजलि द्वारा भी बच्चों का कल्याण हो जाए। केवल अंजलि ही क्यों? कहाँ सागर क्या सोच रहा है? सोचना तो क्या, सागर है तो अंजलि से काम चलना चाहिए। लेकिन सोचो कहाँ है ये? तो इनको कुछ अंजलि ही मिल जाए। कहाँ है? हैं जी? हैं जी? वो तो सुनते ही नहीं मुरली। भक्तों को कोई लेना देना ही नहीं। तुम अंजलि वाले हो? हाँ, हैं जी? हाँ, सागर को सुखा के छोड़ेंगे है? हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। इतना निश्चय कि सागर को ही हम क्या करेंगे, पूरे हप कर लेंगे, सुखा के छोड़ेंगे बिल्कुल। फिर क्या होता है, वो पूरा ही हप कर लेते हैं। वो कैसा का कैसा है, कोई उसके ऊपर असर नहीं। तुमने पूरे हप कर लिए तो भी वो 100% है। लेकिन अंजलि अगर चौथी अवस्था में ब्राह्मण पहुंच गए तो दुख शांति बढ़नी है, कम होगी? दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। बहुत दुख शांति, मालूम नहीं कि अचानक ही परिस्थिति आनी, अचानक है? तो कितना सुंदर स्वरूप आपका होना चाहिए, कैसा तपस्वी स्वरूप होना चाहिए कि आपके संपर्क में आए और उनको क्या मिले। सोचो आप, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। उनको आपका भाषण नहीं चाहिए होगा जो आने वाला समय ना, अरे भैया कुछ इलाज करो हमारा, भाषण हमने बहुत सुन चुके। सोचो, बहुत बड़ी सेवा है ये, अंतिम समय की सेवा है। तो अंजलि की प्यासी होंगी वो। तो अंजलि द्वारा भी बच्चों का कल्याण हो जाए। आप बच्चों को भी बाप दादा ने बाप समान विश्व कल्याण करने की स्थिति की सीट दी है, क्योंकि आप बच्चे भी बाप के साथ ही विश्व कल्याणकारी हो। कितनी बड़ी आफत हो रही है तुमको, क्या क्या आफत हो रही है? कितनी सुंदर सीट दी है, विश्व कल्याणकारी मेरे बच्चे, बाप समान मेरे बच्चे। तो कितनी बड़ी आफत हो रही है तुमको। कौन सा संदेश देख रही हैं? तो कौन सी आफत हो रही है तुमको? कोई आफत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहे हो, हैं जी? निसंकल्प होना सबसे बड़ी मुसीबत। तुमको अब बिल्कुल वैसी सीट दी है जैसा बाप है। सोचो इतना बड़ा उपकार चाहता है तुम्हारे द्वारा, है? जहां मैं बैठा हूं, जिस स्थिति में बैठा हूं कि बच्चे उस स्थिति में बैठो, चाहे असंभव भी है, अगर उसने सीट दी है तो भविष्य कैसा है, कैसा बन के उभरेंगे। सोचो, ये हमारा लास्ट स्वरूप है जो ब्राह्मण देखना चाहते हैं। तो आप बच्चे भी बाप के साथ ही विश्व कल्याणकारी हो। आपका तो संगम युग का ऑक्यूपेशन ही विश्व कल्याण करना है। धंधा ही है तुम्हारा क्या? और जानती हो, स्वयं कल्याण उस सेवा में समाया हुआ है। आज क्या बोला? नहीं तो क्या बोलते हैं, स्वयं कल्याण से विश्व कल्याण। लेकिन आज क्या बोल रहे हैं, विश्व कल्याण। अरे तुम अपनी चिंता मत करो, कितने क्या करो, फैलाते रहो,
ऊपर क्या सीन थी, सबसे पहली लाइन कैसे किरणें फैल रही थी, कोई संकोच नहीं। अरे कुछ कुछ सेकंड निकलना तो टिकना बहुत बड़ी मुसीबत है, तो भी फैलाओ। कितना सुंदर खुद का वायुमंडल बन जाएगा, कल्पना करके देखो। कैसा वायुमंडल होगा, कैसी चैतन्य प्रदर्शनी होगी। तो उसके बाद बाबा बोले, बच्चे क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, बाबा आज मोहनी बहन, गायत्री बहन, उनके साथी और साथ में जानकी दीदी, जयंती बहन ने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है और सेवा की सफलता से बहुत खुश हैं कि बाप दादा ने जो इशारा दिया है कि स्नेही संपर्क वाली आत्माओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम रख समीप लाओ और सेवा के निमित्त बनाओ, माइक बनाओ। इस लक्ष्य से उन्होंने चारों ओर जहां भी कॉल ऑफ टाइम का प्रोग्राम किया है, उन सब आईपी को विशेष ज्ञान योग की पालना देने अर्थ स्पष्ट निमंत्रण दिया। रिजल्ट में 35 आत्माएं आई और निजी ज्ञान आत्मा परमात्मा की अनुभूति पर ही कोर्स कराया। क्या है, वीआईपी आईपी कितने हैं? हैं जी? आईपी तो ढेर हैं, वीआईपी थोड़े होते हैं, वीवीआईपी और कम होते हैं। कितने हैं? हैं जी? अरे आईपी पूछ रहे हैं, 16,000, उनमें से 35 का बताया बाबा। रिजल्ट में 35 आत्माएं आई हैं और निजी ज्ञान आत्मा परमात्मा की अनुभूति पर ही कोर्स कराया। देखा गया कि सबने बहुत अच्छे अनुभव किए और खुद ही सेवा के भी ऑफर की प्लान बनाए हैं। सभी बहुत खुश थे कि ऐसे ही निमित्त माइक बन जाएंगे। बाप दादा सुनकर बहुत मीठा मुस्कुराते बोले, बच्चों ने हिम्मत और अथक बन इस प्रोजेक्ट को उठाया है तो हिम्मत उल्लास का फल सदा अच्छे से अच्छा होता ही है। बाप दादा निमित्त बच्चों की विशेषता पर दिल की दुआएं दे रहे हैं। भल बीच बीच में कई बातें भी आईं लेकिन सफलता प्राप्त कर ली है। वाह बच्चे वाह। मोहनी बच्ची की यह विशेषता है कि जिस कार्य के निमित्त बनेगी वह सफलता पूर्वक संपन्न करती है, क्योंकि बचपन से ही सफलता का वरदान है। साथ में गायत्री बच्ची और साथियों का भी बाप से जिगरी प्यार है, इसलिए प्यार की पालना इन बच्चों को सहयोग गुप्त मिलता रहता है। जयंती बच्ची का भी सहयोग बहुत दिल से अच्छा रहा। ये जब भी आती है तो क्या करती है, ये कैसी दिखती है। जयंती का नाम आया और परी सामने आई। यह तो साकार ब्रह्मा बाप की जन्म से ही शकीलदी है और सेवा का वरदान है। बाप दादा सभी सेवा के निमित्त बच्चों को एक एक को नाम सहित पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। साथ में रिट्रीट हाउस के निमित्त बने हुए बच्चों को भी याद दे रहे हैं कि हर एक ग्रुप को बहुत ही स्नेह से रिफ्रेश और खुश कर देते हैं। नाम निमित्त मंदा का ले रहे हैं, लेकिन बाप दादा जानते हैं हर बहन और हर पांडव बहुत अच्छी सेवा के रिजल्ट निकाल रहे हैं। बाप दादा बहुत खुश हैं। बाप दादा अब समय अनुसार यही चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि बहुत समय से जो सेवा की है उन बिखरी हुई सेवा को अब ग्रुप में लाकर स्नेह संपर्क वाली आत्माओं के आगे संगठन इकट्ठा कर समीप में लाओ। भल किसी भी वर्ग के हों, लेकिन निर्णय कर, नब्ज को पहचान, संगठन कर उन्हों को आगे बढ़ाओ तो सेवा के रिजल्ट स्पष्ट हो जाए और सेवा के सहयोगी बन जाएं। हर एक बच्चा सेवा बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब सेवा का माखन निकालो, ग्रुप तैयार करो, उनसे ही माइक व वारिस निकाल सकेंगे।
सेवा का माखन। फिर ग्रुप, उसमें 2 कैटेगरी होंगी, कौन कौन सी? वारिस भी होंगे तो माइक भी होंगे। बाप दादा ने तो इस वर्ष को सफल करो, सफलता है ही का वरदान दिया है। तो आप बच्चों के खजाने, पहला श्रेष्ठ संकल्प, दूसरा समय, तीसरा शक्तियां, चौथा गुण, पांचवा ज्ञान विशेष है। उन्हों को मास्टर दाता बन सफल करो तो सफलता का अनुभव स्वप्रति व सेवा में स्वतः ही सहज होगा। इससे ही पहला स्वयं को निर्विघ्न बनाने की अनुभूति करेंगे, दूसरा मन बुद्धि बिजी रहने से छोटी मोटी बातों से मुक्त होंगे, तीसरा दूसरों के प्रति दान देने से पुण्य का खाता जमा होगा। वर्तमान और भविष्य दोनों फायदा है, इसलिए इस सेवा से अपने को मास्टर दाता बन बाप समान आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। इस सेवा से अपने को मास्टर दाता बाप समान आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे और अपने को प्रत्यक्ष करने से ही बाप को प्रत्यक्ष करने में सहज सफल होंगे। क्या मतलब? प्रत्यक्षता किसकी करनी है? स्वयं की या बाप की? हैं जी, ये क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे साथ साथ बाप की प्रत्यक्षता स्वतः ही हो जाएगी। अगर तुम श्रीमत परमान अगर ऊपर उठ रहे हो, बाप समान बन रहे हो, तो उसमें क्या नूंद है? तुम्हारे साथ साथ बाप की प्रत्यक्षता स्वतः। ऐसा कहते बाप दादा ने चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को बहुत प्यार से, दिल से, दुलार से याद किया और बोले, देखो मेरे बच्चे डबल सेवा करते, लौकिक जाप और रूहानी सेवा में कितनी हिम्मत उल्लास से मायावी वायुमंडल में भी न्यारे और बाप के प्यारे बन आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा रोज अमृत वेले सभी डबल विदेशी बच्चों को वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव। इनको क्यों वरदान देते हैं? इनको डबल विदेशियों को विजयी भव क्यों? भारतवासियों को क्यों नहीं? बोलो। हैं जी? हाँ? अच्छा, विदेशी बन के आए तो हम तो लुट गए। भारतवासी तो लुट गए हैं, उसके प्यार में वैसे गाने गाते रहे। सोचो कहाँ भारतवासी कुंभकर्ण, तो आगे किनको रखा हुआ है? सोचो कितनी बड़ी बात है। तो विजयी भव, स्वराज अधिकारी भव, भविष्य राज अधिकारी भव। सभी बच्चों को नाम और विशेषता सहित बाप दादा का बहुत 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 प्यार और दिल का दुलार देना, ऐसे कहते हमें साकार वतन में भेज दिया। ओम शांति। नेक्स्ट संदेश है, ये भी 4 फरवरी 2003। अब तीव्र योग साधना को बढ़ाओ, साधना ही साधनों से वैराग दिलाएगी। वैसे तो कायदा है, क्या कहा? अब तीव्र योग साधना को बढ़ाओ, साधना ही साधनों से वैराग दिलाएगी। बहुत सुंदर हो गया ये तो। पहले क्या सोचते थे, कितनी बड़ी आफत थी, क्या क्या छोड़ो, हैं? हाँ, कितना सहज कर दिया। क्या बोला? इसे कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा है? निश्चिंत। क्या निश्चिंत है? हाँ, लेकिन तीव्रता चाहिए। अभी तक नहीं हुआ तो कोई मासी का घर है क्या? अच्छे से सुनो। अब तीव्र योग साधना को बढ़ाओ, साधना ही साधनों से वैराग दिलाएगी। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इनसे वैराग आ जाए, लेकिन वैराग होता ही नहीं। फिर राग, फिर राग। लेकिन तीव्र गति की अगर साधना है तो क्या हो जाएगा? स्वतः ही डिटैच हो जाएंगे। क्या मतलब निकला? सबसे बड़ी मुसीबत आप लोगों की कौन सी है, माताओं की? हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ जी, इतनी बड़ी मुसीबत है। अगर कोई मुसीबत है तो नष्टो मोह, सबसे बड़ी मुसीबत। और जाना वैकुंठ है। अच्छा, नीचे नहीं रहना है, ऐशलम वैशलम नहीं। जब कैशलम पे पूरी तरह सुरक्षा है,
पूरी तरह सुरक्षा है, पूरा नर्क बना हुआ है और तुम आराम से ऐशलम में भगवान को याद कर रही हो। सोचो 100% सुरक्षित हैं ऐशलम। लेकिन ना जी, कहाँ जाना है? सीधा बैकुंठ जाना है मेरे को। जो बड़ी तबड़ी आफत है वो कैसे सॉल्व हो रही है? सोचो कितना बड़ा वरदान है ये। जो तुम्हारे लिए असंभव है कैसे संभव करो? साधना से संभव है। सच्चे दिल पर साहब राजी। जो तुम्हारे बस में ना हो तो उसके लिए क्या करो? विशेष मेहनत करो याद की, तो क्या करेगा वो? करवा लेगा। आज अपनी शकीलथी दोनों दादियों का संदेश लेकर बाबा के पास पहुंची तो दूर से क्या देखा कि हमारे पहले ही दोनों दादियां बाबा के पास पहुंच गई हैं। जैसे साकार में बाप दादा कमरे में गद्दी पर बैठ मिलते थे, ऐसे ही आज वतन में दोनों दादियों से अति स्नेह रूप में मिल रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे और कुछ फल आदि खिला भी रहे थे। इनको आफत पहले इनकी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते, यह स्नेह भरा मिलन देखते आगे बढ़ती पहुंच गई तो दोनों दादियां बोली, बाबा हम अपनी त्रिमूर्ति मूर्त को याद ही कर रही थी, उसकी ही कमी थी। कौन सी त्रिमूर्ति मूर्त थी जिसकी कमी थी? और सबसे पहले चित्र किसने निकाला? कहाँ निकाला? साउथ से कौन सा चित्र निकला है? 2003 के आसपास निकला त्रिमूर्ति का। कौन सी त्रिमूर्ति निकाली उन्होंने? अरे दो दादियां तो बैठी हैं वहां चौड़ी होके, तीसरी का आह्वान किया। कौन सी है जी? दो दादी कौन सी? रोज रोज तो उनका गुणगान करते हैं। कोई ऐसा दिन चूका किसी संदेश में उन दोनों दादियों को गुणगान किया? और खुद संदेश लाने वाली एक दादी। तो कौन कौन हो गई? बोल, थोड़ा माइक आवाज बढ़ा लो, यहां तक तो आ जाए। हाँ आप ही बोल दो सबको। ऐसे कैसे हो रहे? हाँ जी, हाँ बोलो। ये कौन सा बहुत बड़ा प्रश्न आ गया? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा। नहीं तो कब की बोल देती मैं, इतना टाइम लगाते ही नहीं। दो दादियों का रोज आह्वान होता है ना? और तीसरे, अरे ये कहाँ घुस गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हिम्मत रख बच्चे, मदद। रोज दो दादियों का जिक्र आता है और तीसरी संदेश में जाती जाती है, आओ बच्ची क्या समाचार लाई हो। कौन सी दादी है जो अक्सर संदेश में जाती है? गुलजार दादी, शांति। गुलजार दादी है ना? और दोनों कौन दादी जो बाबा के आसपास बैठी रहती हैं? जानकार दादी और हाँ प्रकाशमणि दादी। इसलिए त्रिमूर्ति का साउथ से ये चित्र निकाल दिया 2003 के आसपास। आओ गुलजार बहन आओ। अच्छे समय पर भी आ गई, पहुंच गई और मैं भी दोनों दादियों के साथ बैठ मिलन मौज मनाने लगी। कुछ समय बाद बाबा बोले, आप त्रिमूर्ति बच्चों को देख बाप दादा बहुत दिल की दुआएं देते हैं और वाह मेरे दिल खुश बच्चे वाह के गीत गाते हैं कि आपस में विचार मिलाते, हांजी का पाठ पक्का कर एक दो के संकल्प संस्कार को मिलाते, रिगार्ड देते, बेहद की सेवा को बढ़ा रहे हैं। बस सदा सेवा के साथी बन, संगठन के लिए एग्जाम्पल बन, आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो। यही विधि है ब्राह्मण परिवार के संगठन को निमित्त बन आगे बढ़ाने की। क्या खिलाया था इनको शुरू में? है जी, हाँ फल खिला रहे थे इनको। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा समाचार तो दोनों दादियों ने सुनाया ही होगा। तो बड़ी दादी बोली, नहीं नहीं, हम तो मिलन मनाने में ही मस्त थीं, यह तो आपकी ड्यूटी, आप बजाओ। मैंने सुनाया, बाबा दादी जी आपके संकल्प को मानकर 2 दिन चेकिंग कराने गई और बहुत प्यार से अथक बनकर कराई, आपको थैंक्स दे रही थी। बाप दादा दोनों से मधुर नयन मिलन मनाते बोले, देखो बच्चियां आजकल के
हॉलीवुड के एक्टर्स के लिए हर समय चेकिंग के लिए डॉक्टर हाजिर रहते हैं। थोड़ी सी उनकी फिटनेस इधर उधर हुई तो सब पैसा गया। अगर आप हैप्पीवुड की हीरो एक्टर्स हो तो आपकी चेकिंग भी समय प्रति समय होनी ही चाहिए, क्योंकि आपसे तो सर्व ब्राह्मणों का प्यार है और साकार रूप में ब्राह्मण संसार के लिए आपके शरीरों का भी कितना महत्व है। बाप रे बाप, क्या आत्मा का महत्व है, शरीरों का महत्व है? हैं जी? फल खा रही हैं, ध्यान रखना, आत्मा का महत्व है। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अरे कोई तो होंगे जो शरीर को पहले रिजुनेट करेंगे। अगर कोई बेहद की दादियां हैं तो वो उनको पहले शरीर को रिजुनेट करना है। खाते रहो फल, कच्चे फल ना, कच्चे फल नहीं, फल तो पके हुए होते हैं, लेकिन उनके शरीर कैसे चाहिए? निरोगी कंचन काया, ताकि उनके शरीर को देख के दूसरों को प्रेरणा मिले कि ये है कंचन काया, कोई व्याधि नहीं, ना मन की व्याधि ना तन की व्याधि। सोचो कितना बड़ा लक्ष्य है ये। तो शरीरों का भी कितना महत्व है यह सब जानते हैं। सबका संकल्प पूरा किया, अच्छा किया, ऐसे कहते दादी जी को तो बाबा ने अपने में समा लिया और पूछा, और क्या समाचार लाई हैं, क्या समाचार है? तो बोली, दादी जानकी कह रही थी कि आजकल विदेशों में चारों ओर युद्ध का बहुत डर है और कहां कहां ब्राह्मण भी हलचल में आ जाते हैं। अभी वही ड्रामा फिर रिपीट हो रहा है। 2003 का था, लेकिन अभी ये शांति होगी कभी? अभी नहीं, कभी शांति होने वाली है। हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा बोले, बच्ची यह भय तो अभी टेम्परेरी है, लेकिन यह भय ही सबको वैराग वृत्ति में लाएगा। वैसे तो वैराग आ नहीं पाया, हमारा तो कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। और क्या होगा? जास्ती हमको क्या आएगी? भगवान की याद आएगी। तो वैराग वृत्ति में लाएगा कि यह सब साधन साथी कोई काम के नहीं है, कोई सहारा चाहिए, मन के टेंशन के लिए कुछ और चाहिए और आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान जाएगा। आप सब बच्चे जो अब जोर शोर से चारों ओर संदेश देने की सेवा कर रहे हो, यह संदेश याद आएगा कि क्या था, क्या कहा था। इसलिए संदेश देना और स्वयं प्रति याद की शक्ति ज्वाला रूप घंटे बढ़ा रहे हो, क्या सेकंड बढ़ा रहे हो, मिनट बढ़ा रहे हो या घंटे बढ़ा रहे हो? अच्छा, समय अनुसार यह सेवा और योग की शक्ति का प्रभाव पड़ता ही है। अगर तुम घंटे बढ़ा रहे हो, क्या होते हैं घंटे बढ़ाना? कितने घंटे बढ़ा रहे हो? पहले कौन बोला? घंटे बढ़ा रहे हो, ओके। हैं जी? 4 से एकदम से 8। अभी कितना बजा है? 1। अभी कितना बजेगा? घंटा बढ़ा नहीं बढ़ा? और 3 बजे कितना? आज पीछे पीछे बोलते जाओ। हाँ, 3 बजे 3 और 4 बजे हो गया काम। सोचो, इस आसन में कितने घंटे का आसन सिद्ध है? 24 घंटे का आसन सिद्ध है। तो तुम घंटे बढ़ाते जा रहे हो और उधर उतनी आफतें बढ़ती जा रही हैं। सोचो। तो समय अनुसार यह सेवा और योग शक्ति का प्रभाव पढ़ना ही है। आपकी साधना साधनों से वैराग्य दिलाएगी और सबका अटेंशन एक ही तरफ जाएगा। इसलिए बच्चे अब सर्व तरफ वैराग्य वृत्ति उत्पन्न कराने के लिए इशारे मिल रहे हैं कि अब वो समय नहीं, अब समय चेंज हो गया। अब क्या चाहिए? वैराग्य वृत्ति चाहिए। अब और तीव्र योग साधना को बढ़ाओ। 3 मास इसमें नहीं है, 3 मास क्या? अब और योग साधना को बढ़ाओ। अपने प्रति विघ्न विनाशक बनने के लिए, अपने प्रति विघ्न विनाशक बनने के लिए भी अब सिर्फ वाणी द्वारा व भाग दौड़ की सेवा द्वारा सफलता नहीं, लेकिन योग शक्ति साथ सेवा चाहिए। योग शक्ति और वाणी की शक्ति दोनों साथ में इमर्ज चाहिए।
क्योंकि सिर्फ वाणी की शक्ति अच्छा है यहाँ तक लाती है, लेकिन योग शक्ति वाणी की शक्ति का बैलेंस अच्छा बनाने की प्रेरणा देगी। बाप दादा समाचार सुनते कि सिर्फ वाणी की सेवा करने में आपस में या अपने में विघ्न भी आते हैं। इसलिए इस वर्ष यह दृढ़ संकल्प करो, स्वयं प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति मुझे विघ्न विनाशक बनना ही है। पहले स्वयं के प्रति और फिर इंदौर में तो खास यादगार है, कौन सा आप लोगों के यहाँ विघ्न विनाशक का है कुछ? है जी, बड़े गणेश, छोटे भी नहीं, लेकिन वो भी हैं जी, छोटे हैं खजराना में। तो सोचो कितनी बड़ी बात है। पहले स्वयं के प्रति है, दूसरों की बात छोड़ो, तो सोचो कैसा होगा विघ्न विनाशक। तो उसके अंदर क्रोध होगा, कैसी शांति होगी सोचो। ना विघ्न में आता होगा, ना दूसरों को विघ्न में लाता होगा। तो चाहे कोई भी विघ्न रूप बने, प्रकृति वायुमंडल विघ्न रूप बने, लेकिन मुझे विजयी बनना ही है। विजयी तभी कहेंगे जब सामने क्या हो, कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति हो। विघ्नों का काम है आना, मेरा काम है विजयी बनना। बहुत बड़ा संदेश है। विघ्नों का काम है और आना, और मेरा काम है। ऐसा कहते बाप दादा हम त्रिमूर्ति को बहुत बहुत पावरफुल दृष्टि देते, चारों ओर भी बहुत शक्तियों की साकाश देते बोले, सर्व विघ्न विनाशक बच्चों को याद प्यार। अगर ऐसा सुंदर तुम तपस्या कर रहे हो तो तुम्हारे पास कोई विघ्न आ नहीं सकता, और दूसरों के भी विघ्न क्या करोगे, हर दोगे। ऐसा कहते ही हमने अपने को साकार वतन में देखा। ओम शांति।